हेलो दोस्तों, आज हम परफेक्ट तरीके से और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में तिल के लड्डू और ममरा के लड्डू बनाएंगे। और मेरे इस मेजरमेंट के साथ में है ना, बिगनर लोग भी है ना आराम से ये लड्डू बना सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, एकदम परफेक्ट तरीके से मैंने यहाँ पे समझाया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तिल के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो का पाउच ले लिया है। तो विजय कंपनी का ये पाउच है। तो ये जो तिल आते हैं ना, एकदम साफ आती है। यहाँ पे हमें कुछ भी चुनने की अगर कुछ गरज नहीं पड़ती है। तो चलिए अभी क्या करेंगे, कोई भी कप नहीं तो कटोरी आप यहाँ पे ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम वाला कप ले लिया है। तो 2 कप हम यहाँ पे तिल ले लेंगे। अगर आपको मैं वजन से बताऊँ तो यह आधा किलो तिल मैं यहाँ पे ले रही हूँ, यानी कि 2 कप हमें यहाँ पे तिल ले लेना है। तो इसलिए आप है ना, ज़रूरी नहीं है कि कप का इस्तेमाल करो। अगर आपके पास कटोरी है तो कटोरी के हिसाब से आप सबके सब मेजरमेंट ले सकते हो। तो चलिए उसी कप से हमें क्या करना है, गुड़ भी ले लेना है। तो गुड़ आपको यहाँ पे है ना आधा किलो लेना है। आधा किलो हमने तिल ली है ना, तो आधा किलो आपको यहाँ पे गुड़ ले लेना है। तो क्या कीजिए, गुड़ को थोड़ा सा है ना आप कद्दूकस कर लीजिए। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में उसको आप काट लीजिए और बाद में आप इसको है ना कप में डाल दीजिए। तो बराबर मैं यहाँ पे 2 कप गुड़ ले लूँगी, यानी कि आधा किलो में यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल करूँगी, आधा किलो तिल के लिए। इस तरीके से अगर आप मेजरमेंट लेते तो आपके जो तिल के लड्डू बिल्कुल बिखरते नहीं हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे 2 कप गुड़ ले लिया है। बाद में उसी कप से मैंने यहाँ पे आधा कप मूँगफली ली है। मूँगफली को मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, उसके मैंने यहाँ पे छिलके निकाल दिए हैं। देखिए इस तरीके से। अगर आप मूँगफली का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मूँगफली डालने से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है लड्डू में। तो चलिए मूँगफली को हम थोड़ा सा दरदरा सा है ना कूट लेते हैं। अगर आप इस तरीके से मूंगफली को कूटना नहीं चाहते तो आप इसको है ना मिक्सर पर भी लगा सकते हो, लेकिन ध्यान इतना रखना है कि ऑन ऑफ करते हो आप इसको दरदरा सा पीस लीजिएगा मिक्सर पर। तो चलिए मैंने अच्छे से मूंगफली को कूट लिया है। तो मैं इसे एक बार चेक करके दिखाती हूँ। बहुत हमें यहाँ पे बारीक पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा सा इस तरीके से हमें इसको रखना है। तो चलिए हमारी मूँगफली भी अच्छे से कूट चुकी है। तो अभी आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। बाद में मैंने यहाँ पे गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और इस टाइम पर गैस की फ्लेम मीडियम टू लो के बीच में हमें रखना है। और जो हमने तिल ली थी 2 कप, उस तिल को हम यहाँ पे डाल देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से हम इसको भून लेंगे। जब तक कि चटकने का आवाज़ नहीं आता तब तक आप इसको अच्छे से भून लीजिए। जब तिल भूनते हैं तो हल्की स्मेल आने लगती है भूनने की, तो आप समझ लीजिएगा हमारे तिल अच्छे से भून चुकी हैं। तो देखिए मैंने अभी तिल को लगातार 4 से 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने भून लिया है। तो चटकने की आवाज़ आ रही है ना, तो हमारे तिल है ना अच्छे से भून चुकी हैं। तो चलिए अब इस तिल को हम निकाल लेते हैं। और सेम उसी कढ़ाई में हमें यहाँ पे गुड़ को मेल्ट कर लेना है। तो चलिए गुड़ मेल्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना घी ले लिया है। घी डालने से बहुत ही अच्छी शाइनिंग आ जाती है, इसलिए आप यहाँ पे घी नहीं तो ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है। बाद में मैंने यहाँ पे 2 कप हमने जो गुड़ लिया था उसको डाल देंगे और साथ ही में हमें यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून पानी को डाल देना है। इससे क्या होगा, हमारा जो चाशनी बनेगी गुड़ की वो बहुत ही हार्ड नहीं बनेगी, यानी बहुत कड़क नहीं बनेगी, एकदम सॉफ्ट रहेगी। और अच्छे से हमें गुड़ को है ना मेल्ट कर लेना है। ध्यान इतना रखना है गैस की फ्लेम आपको यहाँ पे मीडियम टू लो के बीच में ही रखनी है। तो देखिए मैंने गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लिया है। तो इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये गुड़ हमारा अभी तक बना नहीं है, तो मैं इसे एक बार चेक भी करके दिखाती हूँ। तो ये जो गुड़ है ना एकदम जेली जैसा बना है, देखिए, यानी कि पिघल रहा है एकदम, इसका गोला बनकर बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा है, थोड़ा जेली जैसा लग रहा है ना। तो ये गुड़ है ना लड्डू के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। तो चलिए 1 आध मिनट अच्छे से फिर से इसको हम पका लेते हैं। तो देखिए मैंने गुड़ को फिर से 1 आध मिनट अच्छे से पका लिया है। तो फिर से इसके एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए फिर से हमें इसको पानी में डाल देना है, देखिए इस तरीके से, और चेक कर लेते हैं इस बार। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो ये जेली से बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ये हार्ड हो चुका है। बस इतना ही हार्ड हमें यहाँ पे इस गुड़ की चाशनी बनाकर तैयार कर लेनी है। आसानी से गोला बन रहा है ना, बस इसी तरीके से आपको यहाँ पे गुड़ को पका लेना है। तो देखिए गुड़ की चाशनी बनाने के लिए मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग से 4 से 5 मिनट का टाइम लगा है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो चलिए गुड़ को एक बार मिक्स कर लेते हैं। बाद में जो हमने तिल भून के रखी थी ना उसको डाल देंगे और साथ ही में हमने जो मूंगफली को दरदरा सा कूट लिया था उसको भी डाल देंगे। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट है तो ड्राई फ्रूट का भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। और बाद में यहाँ पे आधा टीस्पून इलायची पाउडर लिया है उसको डाल देंगे और अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से अगर हम गुड़ की चाशनी बनाते हैं तो बहुत ही हार्ड लड्डू नहीं बनते, जैसे मार्केट में मिलते हैं ना बहुत ही कड़क लड्डू मिलते हैं, बस उसी तरीके से ये लड्डू नहीं बनते, थोड़े सॉफ्ट बनते हैं। जो उम्र वाले लोग रहते हैं ना वो भी आसानी से इस लड्डू को इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप गुड़ की चाशनी बहुत ही कड़क बनाते हो तो जो मार्केट में लड्डू मिलते हैं ना बस उसी तरीके से आपके आके लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे, लेकिन हम एकदम सॉफ्ट लड्डू बनाने वाले हैं। तो चलिए मैंने सब जिन्नस को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अभी हम इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे।
और बाद में हम इसको लड्डू बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो तिल है वो हल्की सी ठंडी हो चुकी है, ज़्यादा ठंडी हमें यहाँ पे करके नहीं लेना है, नहीं तो लड्डू बांधने में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो लड्डू बांधने से पहले थोड़ा सा हाथों को घी लगा देंगे इस तरीके से। देखिए आपको यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, घी का इस्तेमाल करोगे तो ये जो लड्डू है 3 महीने तक आराम से टिक जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और हल्का सा गर्म आपको यहाँ पे ये जो मिश्रण है वो चाहिए, तभी आपके लड्डू है ना एकदम परफेक्टली बन जाएंगे। देखिए जिस तरीके से बना रही हूँ ना, हल्का सा मिश्रण ठंडा है, जितना आपको हाथों को भाए ना गर्म, बस उतना ही आपको यहाँ पे मिश्रण रखना है। अगर मिश्रण ज़्यादा गर्म रहेगा तो हाँ बिल्कुल भी लड्डू बनेंगे नहीं, हाथ तो जलेंगे अलग से। इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा हल्का ठंडा होने देना है मिश्रण को, और बाद में आपको यहाँ पे लड्डू बांध के लेने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लड्डू बांध लेती हूँ और आगे बताऊँगी कि अगर पूरा का पूरा मिश्रण ठंडा हो जाए तो क्या करें। तो देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिश्रण को इसी तरीके से रख दिया है, ताकि आपको पता चले कि इस तरीके से अगर मिश्रण हार्ड हो जाए तो अभी क्या करना चाहिए। तो अभी क्या करेंगे, हमें गैस पर एक तवा रख देना है और तवा को सबसे पहले गर्म कर लेंगे, और बाद में जो कड़क मिश्रण हो चुका है ना तिल का, उसको हम इसके ऊपर रखेंगे और 1 से 2 मिनट में एकदम लो फ्लेम पर हमें इसको मेल्ट करके लेना है। तो आसानी से ये जो मिश्रण है ना वो मेल्ट हो रहा है, आप यहाँ पे देख ही सकते हो। तो चलिए अभी हम इसके लड्डू बांध लेते हैं। ये तो बस मैं आपको बताने के लिए मिश्रण को हार्ड होने दिया था, नहीं तो आसानी से मैं इसके लड्डू बांध रही थी। जब हम अकेले रहते हैं या ज़्यादा प्रमाण में लड्डू बनाते हैं ना, तभी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या करें, इस तरीके से आप कढ़ाई को तवे के ऊपर रख दीजिए। इससे क्या होता है, गुड़ है ना अपने आप से मेल्ट हो जाता है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है मिश्रण, तो आसानी से लड्डू बन जाते हैं। देखिए बन रहे हैं ना आराम से। तो चलिए मैं बाकी के मिश्रण के लड्डू यहाँ पे बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने अभी पूरे पूरे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए थे। आधा किलो तेल लिए थे और आधा किलो हमने यहाँ पे गुड़ लिया था। तो परफेक्टली हमारे यहाँ पे 1 किलो के लड्डू बन चुके हैं, और 1 किलो में मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पे 35 लड्डू बना लिए हैं। अगर आप मिनी साइज़ बना रहे हो ना तो 45 लड्डू आराम से बन जाएंगे, और अंदर से एकदम सॉफ्ट है और खाने में भी एकदम सॉफ्ट लगते हैं। तो चलिए अभी हम ममरा के लड्डू बना लेते हैं। ममरा के लड्डू भी ना एकदम मार्केट जैसे क्रंची बनते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा ही टेस्ट आता है। जैसे मार्केट में मिलते हैं ना क्रंची से लड्डू, बस उसी तरीके से ये लड्डू बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए इस सिंपल रेसिपी को बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे मेजरमेंट ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 3 कप में यहाँ पे ममरा ले रही हूँ। अगर आप इसी मेजरमेंट के साथ में अगर ममरा के लड्डू बनाते हैं तो आपके परफेक्टली बनेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 कप ममरा ले लिया है, और उसी कप से हमें यहाँ पे गुड़ लेना है। तो गुड़ को आपको यहाँ पे है ना अच्छे से कट करके यूज करना है, ताकि आपका ये जो रेशो है बिल्कुल बिखरता नहीं है। अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में ममरा के लड्डू बनाना चाहते हो तो आपको इसका माप है डबल कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 कप ममरा लिया है, तो आपको यहाँ पे 6 कप ममरा ले लेना है, और 2 कप आपको यहाँ पे कट किया हुआ गुड़ ले लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम ममरा को हल्का सा भून लेंगे। भूनने की वजह से क्या होगा, ममरा में है ना एक प्रकार का क्रंच आ जाएगा, जैसे मार्केट में मिलते हैं लड्डू क्रंची से, बस उसी तरीके के हमारे यहाँ पे लड्डू बनकर तैयार हो जाने वाले हैं। और इस टाइम पर आपको गैस की फ्लेम मीडियम टू लो के बीच में रखनी है। तो चलिए 2 से 3 मिनट लगते हैं ममरा को भूनने के लिए। तो मैं इसे एक बार चेक भी करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे अच्छे से 2 से 3 मिनट भून लिया है। तो देखिए ममरा में अच्छा सा क्रंच बना आ चुका है, बस इतने तक कि हमें ममरा को भून के लेना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे और सेम उसी कढ़ाई का यूज करेंगे। तो 1 टेबलस्पून हमें यहाँ पे घी को डाल देना है, और घी को अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। घी डालने से क्या होता है, ममरा के ऊपर अच्छे से शाइनिंग आ जाती है। तो चलिए घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। बाद में हमने जो गुड़ लिया था 1 कप, उसको डाल देंगे। और इस टाइम पर आपको गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है, क्योंकि ममरा के लड्डू में हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इसलिए आप लो फ्लेम पर अच्छे से गुड़ को मेल्ट कर लीजिए। और ये जो आज हम ममरा के लड्डू बना रहे हैं ना, तो बिल्कुल मार्केट जैसे क्रंची हमारे ममरा के लड्डू बन जाते हैं। तो अच्छे से लो फ्लेम पर आप गुड़ को है ना मेल्ट कर लीजिए। आराम से मेल्ट हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट का ही टाइम लगता है। तो चलिए मैंने गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लिया है, और आप यहाँ पे देख सकते हो गुड़ का कलर है ना एकदम लाइट हो चुका है, और हल्का हल्का सा है ना गुड़ में उबाल भी आना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए अभी इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो गुड़ की चाशनी को चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है, और पानी में डाल के हम इसको चेक करेंगे। तो है ना हल्का सा यहाँ पे तार बन जाना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से है ना तार बन जाना चाहिए। तो हमारी ये जो चाशनी एकदम परफेक्ट तरीके से बन चुकी है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे चाशनी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो चलिए एक बार गुड़ को मिक्स कर लेते हैं, और अभी हम यहाँ पे है ना ममरा को डाल देंगे। और अभी मैंने है ना गैस की फ्लेम बंद कर दी है। और जब भी आप ममरा को गुड़ की चाशनी में डालो, तभी आपको गैस की फ्लेम पूरी तरह से बंद कर देनी है, क्योंकि गुड़ की चाशनी ऑलरेडी गर्म है, इसलिए आसानी से है ना मिक्स हो जाती है। तो चलिए मैं यहाँ पे गुड़ और ममरा को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से गुड़ और ममरा को मिक्स कर लिया है। तो इस रेशो के साथ में अगर आप ममरा के लड्डू बनाते हो तो आपके ममरा के लड्डू बिल्कुल भी बिगड़ेंगे नहीं, एकदम परफेक्टली बनेंगे ही बनेंगे।
और अभी हमें इस कढ़ाई को बिल्कुल भी नीचे नहीं रखना है, गैस पर रखेंगे और इसके हम लड्डू बना लेंगे। तो लड्डू बनाने से पहले हम हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे इस तरीके से, तो आसानी से ना लड्डू बन जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से है ना साइज़ रख सकते हो। तो मैं मीडियम से थोड़ा सा बड़ा साइज़ यहाँ पे रखूँगी, ज़्यादा हमें यहाँ पे छोटा साइज़ नहीं रखने वाली हूँ लड्डू का। और आपको है ना ममरा के लड्डू को हल्के हाथों से प्रेस करना है, तो आसानी से इसका है ना राउंड शेप आ जाता है। देखिए इस तरीके से बढ़िया सा हमारे लड्डू बनकर तैयार हो चुका है ना। बस इसी तरीके से हमें सब के सब लड्डू यहाँ पे बांध के तैयार कर लेने हैं। इस मेजरमेंट के साथ में अगर हम लड्डू बनाते हैं तो कोई भी बिगनर हो ना उसको भी आसानी से लड्डू बनाना आ जाएगा। इतना सिंपल तरीका मैंने आज यहाँ पे बताया है। सिर्फ मेजरमेंट में आपको इतना ध्यान रखना है कि 3 कप अगर आपने यहाँ पे ममरा लिया है तो 1 कप आपको यहाँ पे गुड़ लेना है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी बनाना है तो 6 कप, अगर आप यहाँ पे ममरा ले रहे हो तो 2 कप आपको यहाँ पे गुड़ ले लेना है। बस इसी रेशो के साथ में आप बनाइए, परफेक्टली आपके ममरा के लड्डू बनेंगे। तो लीजिए मैंने यहाँ पे दूसरी बार भी ममरा के लड्डू बना लिए हैं और दूसरी बार भी अच्छे से ये ममरा का लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पे पूरे लड्डू बना लेती हूँ और आगे दिखाती हूँ। तो लीजिए मैंने अभी पूरे ममरा के लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। और ममरा का लड्डू का साइज़ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ही रखा है, बहुत छोटा मैंने यहाँ पे साइज़ नहीं रखा है। और आप इस लड्डू का आवाज़ भी सुन सकते हो, एकदम मार्केट जैसे हमारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं ना, और एकदम मार्केट जैसे क्रंची बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आप लड्डू का साइज़ छोटा रखते हो ना, जैसे मार्केट में मिलते हैं, तो आपके एकदम छोटे साइज़ के 20 लड्डू यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएंगे। क्योंकि मेरे यहाँ पे 10 से 12 लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं इतने बड़े साइज़ में। तो फ्रेंड्स आपको मेरे ममरा के लड्डू की रेसिपी और तिल गुड़ की लड्डू की रेसिपी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपनी फैमिली के साथ में फ्रेंड्स साथ शेयर करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद और आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति।